दोस्तों, हनुमान जी के द्वारा यथावत रूप से कहे हुए वचनों को सुनकर भगवान श्री राम बड़े प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, हनुमान ने बड़ा भारी कार्य किया है। भूतल पर ऐसा कार्य होना कठिन है। इस भूमंडल में दूसरा कोई तो ऐसा कार्य करने की बात मन के द्वारा सोच भी नहीं सकता। देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग और राक्षस, इनमें से किसी के लिए भी जिस पर आक्रमण करना असंभव है, उस लंकापुरी में अपने बल के भरोसे प्रवेश करके कौन वहां से जीवित निकल सकता है। हनुमान ने अपने पराक्रम के अनुरूप बल प्रकट करके एक सच्चे सेवक के योग्य सुग्रीव का बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया है। आज हनुमान जी ने देवी सीता का पता लगाकर उन्हें अपनी आंखों देखकर धर्म के अनुसार मेरी, समस्त रघुवंश की और महाबली लक्ष्मण की भी रक्षा की है। आज मेरे पास पुरस्कार देने योग्य वस्तु का अभाव है। यह बात मेरे मन में बड़ी कसक पैदा कर रही है कि यहाँ जिसने मुझे ऐसा प्रिय संवाद सुनाया, उसका मैं कोई वैसा ही प्रिय कार्य नहीं कर पा रहा हूँ। इस समय इन महात्मा हनुमान को मैं केवल अपना प्रगाढ़ आलिंगन प्रदान करता हूँ, क्योंकि यही मेरा सर्वस्व है। ऐसा कहते कहते भगवान श्री राम प्रेम से पुलकित हो गए और उन्होंने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। फिर थोड़ी देर तक विचार करके भगवान श्री राम ने वानरराज सुग्रीव को सुनाकर यह बात कही, बंधुओं, देवी सीता की खोज का काम तो सुचारू रूप से संपन्न हो गया, किंतु समुद्र तक की दुस्तरता का विचार करके मेरे मन का उत्साह फिर नष्ट हो गया। महान जल राशि से परिपूर्ण समुद्र को पार करना तो बड़ा ही कठिन काम है। यहाँ एकत्र हुए ये वानर समुद्र के दक्षिण तट पर कैसे पहुंचेंगे? इन वानरों के समुद्र पर जाने के विषय में जो प्रश्न खड़ा हुआ है, उसका वास्तविक उत्तर क्या है? ऐसा कहकर भगवान श्री राम शोकाकुल होकर चिंता में पड़ गए। तब वानरराज सुग्रीव ने भगवान श्री राम के शोक का निवारण करने वाली बात कही, वीरवर, जब देवी सीता का समाचार मिल गया और शत्रु के निवास स्थान का पता लग गया, तब मुझे आपके इस दुख और चिंता का कोई कारण नहीं दिखाई देता। ये समर्थ एवं शूरवीर वानर यूथपति आपके लिए जलती आग में भी प्रवेश कर सकते हैं। समुद्र को लांघने और रावण को मारने का प्रसंग चलने पर इनका मुंह प्रसन्नता से खिल जाता है। रघुनंदन, आप ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे समुद्र पर सेतु बन सके और हम उस राक्षस राज की लंकापुरी को देख सकें। लंकापुरी बस एक बार दिख जाए तो आप यह निश्चित समझिए कि युद्ध में रावण दिखाई दिया और मारा गया। पृथ्वीनाथ, नदियों के स्वामी, घोर समुद्र को पार करने के लिए क्या उपाय किया जाए, इस विषय में आप हमारे साथ बैठकर विचार कीजिए। सारी सेना का समुद्र के उस पार जाना ही अपनी विजय समझिए। सुग्रीव के उत्तम वचन सुनकर भगवान श्री राम ने उन्हें स्वीकार किया और फिर हनुमान जी से कहा, मैं तपस्या से पुल बांधकर और समुद्र को सुखाकर सब प्रकार से महासागर को लांघ जाने में समर्थ हूँ। वानरवीर, तुम मुझे दुर्गम लंकापुरी के दुर्ग का विवरण स्पष्ट रूप से बताओ। भगवान श्री राम का यह वचन सुनकर हनुमान जी ने कहा, भगवान, उस लंकापुरी के 4 बड़े बड़े दरवाजे हैं। उन दरवाजों पर बड़े विशाल और प्रबल यंत्र लगे हुए हैं और उनके आसपास परकोटे पर बने हुए मकानों की पंक्तियां हैं जो तीर और पत्थर के गोले बरसाते हैं। उनके द्वारा आक्रमण करने वाली शत्रु सेना को आगे बढ़ने से रोका जाता है। उस पुरी के चारों ओर सोने का बना हुआ बहुत ऊंचा परकोटा है, जिसको तोड़ना बहुत ही कठिन काम है। परकोटों के चारों ओर महाभयंकर जल से भरी हुई और अगाध गहरी कई खाइयां हैं, जिनमें ग्राह और बड़े बड़े मत्स्य निवास करते हैं। उक्त चारों दरवाजों के सामने उन खाइयों पर लकड़ी के पुल हैं, जो बहुत ही विस्तृत हैं। जब शत्रु की सेना आती है, तब यंत्रों द्वारा उन पुलों की रक्षा की जाती है तथा उन यंत्रों द्वारा ही उन्हें सब और खाइयों में गिरा दिया जाता है। उनमें से एक पुल तो बड़ा ही अभेद्य है। वहां बहुत बड़ी सेना रहती है और वह सोने के अनेक खंभों तथा चबूतरों से सुशोभित है। रघुनंदन, वह लंका पर्वत के शिखर पर बसाई गई है। हाथी घोड़ों से भरी हुई वह लंका अत्यंत दुर्जय है। लंका के पूर्व द्वार पर 10,000 राक्षस रहते हैं, जो सब के सब शूल धारण करते हैं। लंका के दक्षिण द्वार पर चतुरंगिनी सेना के साथ 1 लाख राक्षस योद्धा डटे रहते हैं। वहां के सैनिक भी बड़े बहादुर हैं। पुरी के पश्चिम द्वार पर 10 लाख राक्षस निवास करते हैं। वे सब के सब ढाल और तलवार धारण करते हैं
और उस पुरी के उत्तर द्वार पर 10 करोड़ राक्षस रहते हैं, जिनमें कुछ तो रथी हैं और कुछ घुड़सवार। वे सभी उत्तम कुल में उत्पन्न और अपनी वीरता के लिए प्रशंसित हैं। लंका के मध्य भाग की छावनी में सैकड़ों सहस्त्र दुर्जय राक्षस रहते हैं, जिनकी संख्या 1 करोड़ से अधिक है, किंतु मैंने उन सब पुलों को तोड़ डाला है, लंकापुरी को जला दिया है। इतना ही नहीं, वहां के विशालकाय राक्षसों की सेना का 1/4 भाग नष्ट कर डाला है। भगवान अंगद, द्विद, मैद, जामवान, पनस, नल और सेनापति नील, इतने ही वानर लंका विजय करने के लिए पर्याप्त हैं। बाकी सेना लेकर आपको क्या करना है? हम लोग किसी न किसी मार्ग या उपाय से समुद्र पार कर लेंगे, फिर तो लंका को वानरों के द्वारा नष्ट हुई ही समझिए। ऐसा समझकर आप शीघ्र ही समस्त सैनिकों को संपूर्ण आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करके कूच करने की आज्ञा दीजिए और उचित मुहूर्त से प्रस्थान की इच्छा कीजिए। दोस्तों, हनुमान जी के वचनों को यथावत रूप से सुनकर भगवान श्री राम ने कहा, हनुमान, तुमने उस राक्षस रावण की जिस लंकापुरी का वर्णन किया है, उसे मैं शीघ्र ही नष्ट कर डालूंगा। सुग्रीव, तुम इसी मुहूर्त में प्रस्थान की तैयारी करो। सूर्यदेव दिन के मध्य भाग में जा पहुंचे हैं, इसलिए इस विजय नामक मुहूर्त में हमारी यात्रा उपयुक्त होगी। आज उत्तरा फाल्गुनी नामक नक्षत्र है, कल चंद्रमा का हस्त नक्षत्र से योग होगा, इसलिए सुग्रीव, हम लोग आज ही सारी सेनाओं के साथ यात्रा कर दें। सिद्ध आदि के मुंह से लंका पर मेरी चढ़ाई का समाचार सुनकर देवी सीता को अपने जीवन की आशा बंध जाएगी। इसके सिवा मेरी दाहिनी आंख का ऊपरी भाग फड़क रहा है, वह भी मानो मेरी विजय प्राप्ति और मनोरथ सिद्धि को सूचित कर रहा है। यह सुनकर वानर सुग्रीव तथा लक्ष्मण ने भी भगवान श्री राम का बड़ा आदर किया। तत्पश्चात भगवान श्री राम ने फिर कहा, इस सेना के आगे आगे 1 लाख वेगवान वानरों से घिरे हुए सेनापति नील मार्ग दिखाने के लिए चले। सेनापति नील, तुम सारी सेना को ऐसे मार्ग से शीघ्रता पूर्वक ले चलो जिसमें फल मूल की अधिकता हो, शीतल छाया से युक्त सघन वन हो, ठंडा जल मिल सके और मधु भी उपलब्ध हो सके। संभव है दुरात्मा राक्षस रास्ते के फल मूल और जल को विष आदि से दूषित कर दे, अतः तुम मार्ग में सावधान रहकर उनसे इस वस्तुओं की रक्षा करना। जिस सेना में बाल वृद्ध आदि के कारण दुर्बलता हो, वह यहाँ किष्किंधा में ही रह जाए, क्योंकि यह युद्ध रूपी कृत्य बड़ा भयंकर है, अतः इसके लिए बल विक्रम संपन्न सेना को ही यात्रा करनी चाहिए। गज, गवय तथा गवाक्ष सेना के आगे आगे चलें। वानर ऋषभ सेना के दाहिने भाग की रक्षा करते हुए चलें। वानर गंधमादन इस वानर वाहिनी के वाम भाग में रहकर इसकी रक्षा करते हुए आगे बढ़ें। जैसे देवराजेंद्र ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होते हैं, उसी प्रकार मैं हनुमान के कंधे पर चढ़कर सेना के बीच में रहकर सारी सेना का हर्ष बढ़ाता हुआ चलूंगा। जैसे कुबेर सार्वभौम नामक दिग्गज की पीठ पर बैठकर यात्रा करते हैं, उसी प्रकार लक्ष्मण अंगद की पीठ पर आरूढ़ होकर यात्रा करें। महाबाहु ऋक्षराज जामवान, सुषेण और वानर वेगदर्शी, ये तीनों वानर सेना के पृष्ठ भाग की रक्षा करें। भगवान श्री राम का यह वचन सुनकर महापराक्रमी सुग्रीव ने उन वानरों को यथोचित आज्ञा दी। तब वे समस्त वानरगण अपनी गुफाओं और शिखरों से शीघ्र ही निकलकर उछलते कूदते हुए चलने लगे। तत्पश्चात सुग्रीव और लक्ष्मण के सादर अनुरोध करने पर सेना सहित भगवान श्री राम दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थित हुए। उस समय लाखों और करोड़ों हाथी के समान विशालकाय वानरों से घिरे हुए भगवान श्री राम आगे बढ़ने लगे। उनमें से कुछ वानर उस सेना की रक्षा के लिए उछलते कूदते हुए चारों ओर चक्कर लगाते थे। कुछ मतवाले वानर विनोद के लिए एक दूसरे को ढो रहे थे। कोई अपने ऊपर चढ़े हुए वानरों को झटक कर दूर फेंक देते थे, कोई चलते चलते ऊपर को उछल पड़ते थे और कोई दूसरे वानरों को धक्का देकर नीचे गिरा देते थे। सबसे आगे ऋषभ, नील और कुमुद ये बहुसंख्य वानरों के साथ रास्ता ठीक करते जाते थे। सेना के मध्य भाग में राजा सुग्रीव, श्री राम और लक्ष्मण ये तीनों वीर अनेक बलशाली वानरों से घिरे हुए चल रहे थे। शतबली नामक एक वीर वानर 10 करोड़ वानरों के साथ अकेला ही सारी सेना को अपने नियंत्रण में रखकर उसकी रक्षा करता था। 100 करोड़ वानरों से घिरे हुए केसरी और पनस ये सेना के दक्षिण भाग की तथा बहुत से वानरों को लिए वानर गज और अर्क ये सेना के वाम भाग की रक्षा कर रहे थे। बहुसंख्यक भालुओं से घिरे हुए सुषेण और जामवान ये दोनों सेना के पिछले भाग की रक्षा कर रहे थे। उन सबके सेनापति वीरवर नील
उस सेना की सब ओर से रक्षा एवं नियंत्रण कर रहे थे। दरिमुख, प्रजंग, जम्ब और रसभ, ये वीर वानर सब ओर से वानरों को शीघ्र आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए चल रहे थे। भगवान श्री राम की आज्ञा थी कि रास्ते में कोई किसी प्रकार का उपद्रव ना करे। अंगद के कंधे पर बैठे हुए लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से कहा, रघुनंदन, मुझे पृथ्वी और आकाश में बहुत अच्छे अच्छे शकुन दिखाई देते हैं। इससे निश्चय होता है कि आप शीघ्र ही रावण को मारकर देवी सीता को प्राप्त करेंगे और सफल मनोरथ होकर अयोध्या को पधारेंगे। देखिए, सेना के पीछे शीतल, मंद हितकर और सुखमय समीर चल रहा है। ये पशु और पक्षी पूर्ण मधुर स्वर में अपनी अपनी बोली बोल रहे हैं। सूर्यदेव निर्मल दिखाई दे रहे हैं। प्रभु, व्यूहबद्ध वानरी सेना बड़ी शोभा संपन्न जान पड़ती है। तारकामय संग्राम के अवसर पर देवताओं की सेनाएं जिस तरह उत्साह से संपन्न थी, इसी तरह आज ये वानर सेनाएं भी हैं। आर्य, ऐसे शुभ लक्षण देखकर आपको प्रसन्न होना चाहिए। वह वानर सेना दिन रात चलती रही। उन्होंने रास्ते में कहीं 2 घड़ी भी विश्राम नहीं लिया। चलते चलते वह वानर सेना सह्य तथा मलय पर्वत को लांघकर महेंद्र पर्वत के शिखर पर पहुंच जाती है। महेंद्र पर्वत के शिखर पर आरूढ़ हो भगवान श्री राम ने कछुओं और मत्स्यों से भरे हुए समुद्र को देखा। उस पर्वत से उतरकर भगवान श्री राम सुग्रीव और लक्ष्मण के साथ उस विस्तृत समुद्र तट पर पहुंच गए और सारी वानर सेना को वहीं सागर तट पर ठहरने की आज्ञा दी। वह वानरों की विशाल सेना रीछ, लंगूर और वानरों के भेद से 3 भागों में विभक्त होकर ठहर गई। सेनापति नील ने रक्षा की उचित व्यवस्था करके वानर सेना को समुद्र के उत्तर तट पर अच्छे ढंग से ठहराया। वानर मैंद और द्विविद, ये 2 वानर वीर उस सेना की रक्षा के लिए सब ओर विचरते थे। सरिताओं का स्वामी महासागर, जिसका कहीं पार नहीं दिखाई देता था, उसे देखकर श्री राम ने कहा, सुग्रीव, लो, हम लोग समुद्र के किनारे तो आ गए। अब यहाँ मन में फिर वही चिंता उत्पन्न हो गई जो हमारे सामने पहले उपस्थित थी। दोस्तों, इधर हनुमान जी ने लंका का जो अत्यंत भयावह कर्म किया था, उसे देखकर रावण का मुख लज्जा से कुछ नीचे को झुक गया और उसने समस्त राक्षसों से इस प्रकार कहा, निशाचरों, वह हनुमान जो एक वानर मात्र है, अकेला इस पुरी में घुस आया। उसने इस पुरी को तहस नहस कर डाला और देवी सीता से भेंट भी कर लिया। इतना ही नहीं, हनुमान ने चैत्य प्रसाद को धराशाही कर दिया, मुख्य मुख्य राक्षसों को मार गिराया और सारी लंका में खलबली मचा दी। तुम लोगों का भला हो, अब मैं क्या करूं? तुम्हें जो कार्य उचित और समर्थ जान पड़े तथा जिसे करने में कोई अच्छा परिणाम निकले, उसे बताओ। संसार में उत्तम, मध्यम और अधम 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। जो पुरुष मित्रों, बंधुओं और अपने हितकारियों के साथ सलाह करके कार्य का आरंभ करता है तथा दैव के सहारे प्रयत्न करता है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जो अकेला ही अपने कर्तव्य का विचार करता है, अकेला ही धर्म में मन लगाता है और अकेला ही सब काम करता है, उसे मध्यम श्रेणी का पुरुष कहा जाता है। जो गुण दोष का विचार ना करके दैव का भी आश्रय छोड़कर केवल करूंगा इस बुद्धि से कार्य आरंभ करता है और फिर उसकी उपेक्षा कर देता है, वह पुरुषों में अधम है। जैसे ये पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, वैसे ही निश्चित किया हुआ विचार भी उत्तम, मध्यम और अधम 3 प्रकार का होता है, जिसमें शास्त्रोक्त दृष्टि से सब मंत्री एक मत होकर प्रवृत्त होते हैं, उसे उत्तम विचार कहते हैं। जहां प्रारंभ में कई प्रकार का मतभेद होने पर भी अंत में सब मंत्रियों का निर्णय एक हो जाता है, वह मध्यम विचार माना गया है। जहां भिन्न भिन्न बुद्धि का आश्रय ले सब ओर से स्पर्धा पूर्वक भाषण किया जाए और एक मत होने पर भी जिसके कल्याण की संभावना ना हो, वह विचार या निश्चय अधम कहलाता है। अतः आप लोग परम बुद्धिमान हैं, इसलिए अच्छी तरह सलाह करके कोई एक कार्य निश्चित करें, उसी को मैं अपना कर्तव्य समझूंगा। ऐसा निश्चय करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि राम सहस्त्रों वानरों के साथ लंकापुरी पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। राम अपने समुचित बल के द्वारा भाई, सेना और सेवकों सहित सुखपूर्वक समुद्र को पार कर लेंगे। वे या तो समुद्र को सुखा ही डालेंगे या अपने पराक्रम से कोई दूसरा ही उपाय करेंगे। ऐसी स्थिति में नगर और सेना के लिए जो भी हितकर हो, वैसी सलाह आप लोग दीजिए। राक्षसों को ना तो नीति का ज्ञान था और ना वे शत्रु पक्ष के बल को ही समझते थे। वे बलवान तो बहुत थे, किंतु नीति की दृष्टि से महामूर्ख थे। इसलिए जब रावण ने उनसे पूर्वोक्त बातें कही, तब वे सबके सब हाथ जोड़कर बोले,
राजन, हमारे पास बहुत बड़ी सेना मौजूद है, फिर आप विषाद क्यों करते हैं? आपने तो भोगवतीपुरी में जाकर नागों को भी युद्ध में परास्त किया है। यक्षों से घिरे हुए कैलाश शिखर निवासी कुबेर को भी युद्ध में भारी मार काट मचाकर वश में कर लिया था। महाबली कुबेर महादेव जी के साथ मित्रता होने के कारण आपके साथ बड़ी स्पर्धा रखते थे, परंतु आपने सम्रांगण में रोषपूर्वक उन्हें हरा दिया था। यक्षों की सेना को विचलित करके बंदी बना लिया था और कितनों को धराशाही करके आप उसका पुष्पक विमान छीन लाए थे। दानवराज, मैंने आपसे भयभीत होकर ही आपको अपना मित्र बना लेने की इच्छा की थी और आपको अपनी पुत्री मंदोदरी समर्पित कर दी थी। अपने पराक्रम का घमंड रखने वाले दानवराज मधु को भी, जो आपकी बहन कुंभीनसी का पति है, आपने युद्ध कर अपने वश में कर लिया था। राजन, आपने रसातल पर चढ़ाई करके वासुकी, तक्षक, शंख और जटी आदि नागों को युद्ध में जीता और अपने अधीन कर लिया था। महाराज, दानव लोग बड़े ही बलवान, किसी से नष्ट न होने वाले, शूरवीर तथा वर पाकर अद्भुत शक्ति से संपन्न हो गए थे, परंतु आपने 1 वर्ष तक युद्ध करके अपने ही बल के भरोसे उन सबको अपने अधीन कर लिया था और वहां उनसे बहुत सी मायाएं भी प्राप्त की थी। राक्षस राज, आपने वरुण के शूरवीर और बलवान पुत्रों को भी उनकी चतुरंगड़ी सेना सहित युद्ध में परास्त कर दिया था। राजन, मृत्यु दंड ही महान ग्रह के समान है, जो यम यातना संबंधी वृक्षों से मंडित है। कालपाश रूपी तरंगे जिसकी शोभा बढ़ाती हैं, यमदूत रूपी सर्प जिसमें निवास करते हैं तथा जो महान ज्वर के कारण दुर्जय है, उस यमलोक रूपी महासागर में प्रवेश करके आपने यमराज की सागर जैसी सेना को मथ डाला था, मृत्यु को रोक दिया था और उन पर महान विजय प्राप्त की थी। पहले यह पृथ्वी क्षत्रिय वीरों से भरी हुई थी। उन वीरों में जो पराक्रम, गुण और उत्साह थे, उनकी दृष्टि से राम रणभूमि में उनके समान कदापि नहीं है। राजन, जब आपने उन वीरों को भी बलपूर्वक मार डाला, तब राम पर विजय पाना आपके लिए कौन बड़ी बात है? अथवा महाराज, आप चुपचाप यहीं बैठे रहें, आपको परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है? अकेले ये मेघनाथ ही सब वानरों का संहार कर डालेंगे। इन्होंने महेश्वर यज्ञ का अनुष्ठान करके वह वर प्राप्त किया है जो संसार में दूसरे के लिए अत्यंत दुर्लभ है। देवताओं की सेना समुद्र के समान थी, शक्ति और तोमर ही उसमें मत्स्य थे, हाथी ही उस सैन्य सागर में कछुओं के समान भरे थे, घोड़े मेढकों के समान उसमें सब ओर व्याप्त थे। रुद्रगढ़ और आदित्यगढ़ उस सेना रूपी समुद्र के बड़े बड़े ग्राह थे। मरुदगढ़ और वसुगढ़ वहां के विशाल नाग थे। रथ, हाथी और घोड़े जल राशि के समान थे और पैदल सैनिक उसके विशाल तट थे। परंतु इस मेघनाद ने देवताओं के उस सैन्य समुद्र में घुसकर देवराज इंद्र को कैद कर लिया था और उन्हें लंकापुरी में लाकर बंद कर दिया था। फिर ब्रह्मा जी के कहने पर इन्होंने इंद्र को मुक्त किया था। अतः महाराज, इस काम के लिए आप राजकुमार मेघनाद को ही भेजिए, जिससे ये राम सहित वानर सेना का यहाँ आने से पहले ही संहार कर डालें। राजन, साधारण नर और वानरों से प्राप्त हुई इस आपत्ति के विषय में चिंता करना आपके लिए उचित नहीं है। आपको तो अपने हृदय में इसे स्थान ही नहीं देना चाहिए। आप अवश्य ही राम का वध कर डालेंगे। दोस्तों, इसके बाद सेनापति प्रहस्त नामक राक्षस ने हाथ जोड़कर रावण से कहा, महाराज, हम लोग देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, पक्षी और सर्प सभी को पराजित कर सकते हैं। फिर उन 2 मनुष्यों को रणभूमि में हराना कौन बड़ी बात है? पहले हम लोग असावधान थे, हमारे मन में शत्रुओं की ओर से कोई खटका नहीं था, इसलिए हम निश्चिंत बैठे थे। यही कारण है कि हनुमान हमें धोखा दे गया, नहीं तो मेरे जीते जी वह वानर यहाँ से जीता जागता नहीं जा सकता था। यदि आपकी आज्ञा हो तो पर्वत, वन और काननों सहित समुद्र की सारी भूमि को मैं वानरों से सोनी कर दूं। राक्षस राज, मैं वानर मात्र से आपकी रक्षा करूंगा, अतः अपने द्वारा किए गए सीता हरण रूपी अपराध के कारण कोई दुख आप पर नहीं आने पाएगा। तत्पश्चात दुर्मुख नामक राक्षस ने अत्यंत कुपित होकर कहा, यह क्षमा करने योग्य अपराध नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा हम सब लोगों का तिरस्कार हुआ है। वानर के द्वारा हम लोगों पर जो आक्रमण हुआ है, यह समस्त लंकापुरी का, महाराज के अंतःपुर का और राक्षस राज रावण का भी भारी पराभव है। मैं अभी इसी मुहूर्त में अकेला ही जाकर सारे वानरों को मार भगाऊंगा, भले ही वे समुद्र में, आकाश में अथवा रसातल में ही
क्यों ना घुस गए हों। इतने में ही महाबली वज्रदंष्ट्र क्रोध से भरकर बोला, दुर्जय वीर राम, सुग्रीव और लक्ष्मण के रहते हुए हमें उस बेचारे तपस्वी हनुमान से क्या काम है। आज मैं अकेला ही वानर सेना में तहलका मचा दूंगा और इस परीघ से सुग्रीव तथा लक्ष्मण सहित राम का काम तमाम करके लौट आऊंगा। राजन, यदि आपकी इच्छा हो तो आप मेरी दूसरी बात सुने कि इच्छानुसार रूप धारण करने वाले अत्यंत भयानक तथा भयंकर दृष्टि वाले सहस्त्रों शूरवीर राक्षस मनुष्य का रूप धारण करके श्री राम के पास जाएं और सब लोग बिना किसी घबराहट के श्री राम से कहें कि हम आपके सैनिक हैं, हमें आपके छोटे भाई भरत ने भेजा है। इतना सुनते ही वे वानर सेना को लेकर तुरंत लंका पर आक्रमण करने चल देंगे। तत्पश्चात हम लोग यहाँ से शूल, शक्ति, गदा, धनुष, बाण और खड़ग धारण किए शीघ्र ही मार्ग में उनके पास जा पहुंचे, फिर आकाश में ही उनको यमलोक पहुंचा दें। तदनंतर पराक्रमी वीर कुंभकर्ण कुमार निकुंभ ने अत्यंत कुपित होकर कहा, आप सब लोग यहाँ महाराज के पास चुपचाप बैठे रहें, मैं अकेला ही राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान तथा अन्य सब वानरों को भी मौत के घाट उतार दूंगा। तब विशालकाय वज्र हनु नामक राक्षस जीभ से अपने जबड़े को चाटता हुआ बोला, मैं अकेला ही सारी वानर सेना को खा जाऊंगा। तत्पश्चात निकुंभ, रभस, सूर्यशत्रु, यज्ञकोप, महापार्श्व आदि राक्षसों ने कुपित होकर कहा कि हम लोग आज ही राम, सुग्रीव, लक्ष्मण और उस कायर हनुमान को भी मार डालेंगे जिसने लंकापुरी जलाई है। हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए उन सब राक्षसों को जाने के लिए उद्यत देख विभीषण ने रोका और पुनः उन्हें बिठाकर दोनों हाथ जोड़कर रावण से कहा, तात, जो मनोरथ साम, दान और भेद इन तीन उपायों से प्राप्त ना हो सके, उसी की प्राप्ति के लिए नीति शास्त्र के विद्वानों ने पराक्रम करने का योग्य अवसर बताया है। तात, जो शत्रु असावधान हो, जिन पर दूसरे शत्रुओं ने आक्रमण किया हो, उन्हीं पर किए गए पराक्रम सफल होते हैं। श्री रामचंद्र जी बेखबर नहीं है, वे विजय की इच्छा से आ रहे हैं और उनके साथ सेना भी है। उन्होंने क्रोध को सर्वथा जीत लिया है, अतः वे सर्वथा दुर्जय हैं। ऐसे अजय वीर को तुम लोग परास्त करना चाहते हो। निशाचरों, नदों और नदियों के स्वामी भयंकर महासागर को जो एक ही छलांग में लांग कर यहाँ तक आ पहुंचे थे, उन हनुमान जी की गति को इस संसार में कौन जान सकता है अथवा कौन उसका अनुमान लगा सकता है। शत्रुओं के पास असंख्य सेनाएं हैं, उनमें असीम बल और पराक्रम है। इस बात को तुम लोग अच्छी तरह जान लो। दूसरों की शक्ति को भुलाकर किसी तरह भी सहसा उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। श्री राम ने पहले राक्षस राज रावण का कौन सा अपराध किया था जिससे उन यशस्वी महात्मा की पत्नी को ये जनस्थान से हर लाए। यदि कहें कि उन्होंने खर को मारा था तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि खर अत्याचारी था। उसने स्वयं ही श्री राम को मार डालने के लिए उन पर आक्रमण किया था, इसलिए श्री राम ने रणभूमि में उसका वध किया। क्योंकि प्रत्येक प्राणी को यथाशक्ति अपने प्राणों की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। यदि इसी कारण देवी सीता को हर कर लाया गया है तो उन्हें जल्दी ही लौटा देना चाहिए, अन्यथा हम लोगों पर महान भय आ सकता है। जिस कर्म का फल केवल कलह है, उसे करने से क्या लाभ। राम बड़े धर्मात्मा और पराक्रमी है, उनके साथ व्यर्थ वैर करना उचित नहीं है। देवी सीता को उन्हें लौटा देना चाहिए। जब तक अत्यंत भयंकर, विशाल और दुर्जय वानर वाहिनी हमारी लंका को पददलित नहीं कर देती, तभी तक सीता को वापस कर दिया जाए। यदि देवी सीता को हम लोग स्वयं नहीं लौटा देते हैं तो यह लंकापुरी नष्ट हो जाएगी और समस्त शूरवीर राक्षस मार डाले जाएंगे। आप मेरे बड़े भाई हैं, अतः मैं आपको विनय पूर्वक प्रसन्न करना चाहता हूँ। आप मेरी बात मान लें और श्री राम को उनकी सीता वापस कर दें। तात, श्री राम जब तक आपके वध के लिए सुदृढ़ तथा अमोघ बाणों की वर्षा करें, उसके पहले ही आप उन श्री राम की सेवा में देवी सीता को सौंप दें। भैया, आप क्रोध को त्याग दें, क्योंकि वह सुख और धर्म का नाश करने वाला है। धर्म का सेवन कीजिए, क्योंकि वह सुख और सुयश को बढ़ाने वाला है। इसी दृष्टि से मेरी प्रार्थना है कि आप देवी सीता को लौटा दें। विभीषण की यह बात सुनकर राक्षस राज रावण
उन सब सभासदों को विदा करके अपने महल में चला गया। दोस्तों, दूसरे दिन सवेरा होते ही धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले वीर विभीषण अपने भाई रावण के घर गए। वहां जाने पर राक्षसों ने उनका स्वागत सत्कार किया। फिर विभीषण ने अपने सिंहासन पर विराजमान कुबेर के छोटे भाई रावण को प्रणाम किया। तदनंतर राजा रावण के द्वारा दृष्टि संकेत से बताए गए सुवर्ण भूषित सिंहासन पर बैठ गए। विभीषण जगत की भली बुरी बातों को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने राक्षस राज रावण से अत्यंत हितकारक बात कही। महाराज, जब से देवी सीता यहाँ आई है तभी से हम लोगों को अनेक प्रकार के अमंगलकारी अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। मंत्रों द्वारा विधि पूर्वक धतकाने पर भी आग अच्छी तरह प्रज्वलित नहीं हो रही है। उससे चिंगारियां निकलने लगती हैं। उसकी लपट के साथ धुआं उठने लगता है। रसोई घरों में, अग्निशालाओं में तथा वेदाध्ययन के स्थानों में भी सांप देखे जाते हैं और हवन सामग्रियों में चींटियां पड़ी दिखाई देती हैं। गायों का दूध सूख गया है। बड़े बड़े गजराज मदरहित हो गए हैं। घोड़े भोजन से संतुष्ट होने पर भी दीनतापूर्ण स्वर में हिनहिनाते हैं। राजन, गधों, ऊंटों और खच्चरों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनके नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं। चिकित्सा की जाने पर भी वे पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो पाते हैं। कौवे के झुंड एकत्र होकर कर्कश स्वर में कांव कांव करने लगते हैं तथा वे सतमहले मकानों पर समूह के समूह इकट्ठे हुए देखे जाते हैं। लंकापुरी के ऊपर गिद्ध के झुंड उसका स्पर्श करते हुए से मंडराते रहते हैं। दोनों संध्याओं के समय सियारिने नगर के समीप आकर अमंगल सूचक शब्द करती हैं। वीरवर, ऐसी परिस्थिति में मुझे तो यही प्रायश्चित अच्छा जान पड़ता है कि देवी सीता श्री राम को लौटा दी जाए। देवी सीता का अपहरण तथा इससे होने वाले अपशकुन रूपी दोष यहाँ की सारी जनता, राक्षस, राक्षसी तथा नगर और अंतःपुर सभी के लिए उपलक्षित है। यह बात आपके कानों तक पहुंचाने में प्राय सभी मंत्री संकोच करते हैं, परंतु जो बात मैंने देखी या सुनी है वह मुझे तो आपके सामने निवेदन कर देनी चाहिए। अतः उस पर यथोचित विचार करके आप जैसा उचित समझें वैसा करें। इस प्रकार विभीषण ने अपने मंत्रियों के बीच में बड़े भाई रावण से हितकारी वचन कहे। विभीषण की ये बातें सुनकर रावण को बुखार चढ़ाया। श्री राम के साथ वैर बढ़ाने में उसकी आसक्ति हो गई, इसलिए उसने इस प्रकार उत्तर दिया। विभीषण, मैं तो कहीं से भी कोई भय नहीं देखता। राम सीता को कभी नहीं पा सकते। इंद्र सहित देवताओं की सहायता प्राप्त कर लेने पर भी राम और लक्ष्मण मेरे सामने संग्राम में कैसे टिक सकेंगे। ऐसा कहकर रावण ने अपने यथार्थवादी भाई विभीषण को तत्काल विदा कर दिया। राक्षस राज रावण जब अपनी राजसभा में पहुंचा तो राक्षसों द्वारा उसकी स्तुति की गई, उसकी जय जयकार की गई। फिर उसने अपने शीघ्रगामी दूतों को आज्ञा दी, तुम लोग शीघ्र ही यहाँ बैठने वाले सुविख्यात राक्षसों को मेरे पास बुलाओ, क्योंकि शत्रुओं के साथ करने योग्य महान कार्य मुझ पर आ पड़ा है। अतः इस पर विचार करने के लिए सब सभासदों को यहाँ आना अत्यंत आवश्यक है। रावण का आदेश सुनकर वे राक्षस लंका में सब ओर चक्कर लगाने लगे। वे एक एक घर, विहार स्थान, शयनागार और उद्यान में जा जाकर उन सब राक्षसों को राजसभा में चलने के लिए प्रेरित करने लगे। सब सभासद राजसभा में पहुंचे और राजा रावण को प्रणाम किया। तत्पश्चात कुछ लोग सोने के सिंहासनों पर, कुछ लोग कुश की चटाइयों पर और कुछ लोग साधारण बिछौनों से ढकी हुई भूमि पर बैठ गए। तत्पश्चात महात्मा विभीषण भी अपने बड़े भाई की सभा में जा पहुंचे। रावण ने अपनी भरी हुई सभा पर एक दृष्टि डालकर सभी को संबोधित करते हुए कहा, सभासदों, मैंने जो काम किया है उसे मैं पहले ही आप सबके सामने रखकर आपके द्वारा उसका समर्थन चाहता था, परंतु उस समय कुंभकर्ण सोए हुए थे, इसलिए मैंने इसकी चर्चा नहीं चलाई। महाबली कुंभकर्ण 6 महीने से सो रहे थे, अभी इनकी नींद खुली है। मैं दंडकारण्य से, जो राक्षसों के विचरने का स्थान है, राम की पत्नी सीता को हर लाया हूँ, किंतु वह सीता मेरी शैया पर आरूढ़ होना नहीं चाहती।
मेरी दृष्टि में तीनों लोकों के भीतर सीता के समान सुंदरी दूसरी कोई स्त्री नहीं है। सीता ने मुझसे 1 वर्ष का समय मांगा है। इस बीच में वह अपने पति श्री राम की प्रतीक्षा करेगी। मैंने सीता के उन वचनों को सुनकर उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली है। श्री राम सीता का पता पाकर सुग्रीव आदि वानरों को साथ लिए समुद्र तट तक पहुंच चुके हैं। अब आप लोग आपस में ऐसी सलाह कीजिए और कोई ऐसी सुंदर नीति बनाइए जिससे सीता को लौटाना ना पड़े तथा वे राम और लक्ष्मण मारे जाएं। रावण की बात सुनकर कुंभकर्ण को क्रोध आ गया और उसने इस प्रकार कहा, महाराज, तुमने जो छल पूर्वक पर स्त्री हरण कार्य किया है, यह सब तुम्हारे लिए बहुत अनुचित है। इस पाप कर्म को करने से पहले ही आपको हमारे साथ परामर्श कर लेना चाहिए था। जो कार्य लोक और शास्त्र के विपरीत होते हैं, वे पाप कर्म उसी तरह दोष की प्राप्ति कराते हैं। महाराज, तुमने भावी परिणाम का विचार किए बिना ही यह बहुत बड़ा दुष्कर्म आरंभ किया है। यद्यपि तुमने शत्रुओं के साथ अनुचित कर्म आरंभ किया है, तथापि मैं तुम्हारे शत्रुओं का संहार करके सबको ठीक कर दूंगा। मैं राम का वध करके तुम्हारे लिए सुखदायिनी विजय सुलभ कराने का प्रयत्न करूंगा। लक्ष्मण सहित राम को मारकर समस्त वानरों को खा जाऊंगा। तुम मौज से विहार करो। मेरे द्वारा राम के यमलोक भेज दिए जाने पर सीता चिरकाल के लिए तुम्हारे अधीन हो जाएगी। दोस्तों, रावण को कुपित जान महाबली महापार्शव ने 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार करने के बाद हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप तो स्वयं ईश्वर हैं। आपका ईश्वर कौन है? आप शत्रुओं के सिर पर पैर रखकर सीता को प्राप्त कीजिए। आप अपने राक्षसी बर्ताव को अपनाकर उसके साथ बलात्कार कीजिए। बारंबार आक्रमण करके उनके साथ रमण एवं उपभोग कीजिए। जब आपका मनोरथ सफल हो जाएगा, तब फिर आप पर कौन सा भय आएगा? यदि वर्तमान एवं भविष्य काल में कोई भय आया भी, तो उस समस्त भय का यथोचित प्रतिकार किया जाएगा। हम लोगों के साथ यदि महाबली कुंभकर्ण और मेघनाथ खड़े हो जाएं, तो ये दोनों देवराज इंद्र को भी आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। महापार्शव के ऐसा कहने पर उस समय लंका के राजा रावण ने उसके वचनों की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा, महापार्शव, बहुत दिन हुए पूर्व काल में एक घटना घटित हुई थी। मुझे शाप प्राप्त हुआ था। अपने जीवन के उस गुप्त रहस्य को आज मैं बता रहा हूँ, उसे सुनो। एक बार मैंने आकाश में पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा को देखा, जो पितामह ब्रह्मा जी के भवन की ओर जा रही थी। वह अप्सरा मेरे भय से लुकती छिपती आगे बढ़ रही थी। तब मैंने बलपूर्वक उसे पकड़ लिया और हठात उसका उपभोग किया। इसके बाद वह ब्रह्मा जी के भवन में गई। मेरे द्वारा उस अप्सरा की जो दुर्दशा की गई थी, वह पितामह ब्रह्मा जी को ज्ञात हो गई। इससे वे अत्यंत कुपित हो उठे और मुझसे इस प्रकार बोले, आज से यदि तू किसी दूसरी नारी के साथ बलपूर्वक समागम करेगा, तो तेरे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इस तरह मैं ब्रह्मा जी के शाप से भयभीत हूँ, इसलिए अपनी शुभ सैया पर सीता को हठात एवं बलपूर्वक नहीं चढ़ाता हूँ। राक्षस रावण की बात सुनकर विभीषण ने उनसे सार्थक और हितकारी वचन कहे, राजन, ये कुंभकर्ण, मेघनाथ, महापार्शव, महोदर, आयर, अतिकाय कोई भी समरांगन में भगवान श्री राम के सामने नहीं ठहर सकते। यदि सूर्य या वायु आपकी रक्षा करें, इंद्र या यम आपको गोद में छिपा लें, अथवा आप आकाश या पाताल में घुस जाएं, तो भी श्री राम के हाथ से जीवित नहीं बच सकेंगे। इसलिए देवी सीता को श्री राम की सेवा में समर्पित कर दीजिए। विभीषण की बात सुनकर प्रहस्त ने कहा, हम देवताओं अथवा दानवों से कभी नहीं डरते। भय क्या वस्तु है या हम जानते ही नहीं। फिर समरांगन में राम से हमें कभी भी कैसे भय होगा? विभीषण ने प्रहस्त की बात का उत्तर देते हुए कहा, इस राजा रावण से अब तक आप लोगों की सभी कामनाएं पूर्ण हुई हैं। आप सब लोग इस राजा के हितैषी हैं। श्री राम रूपी समुद्र तुम्हारे इस राजा को डुबो रहा है। ऐसी दशा में तुम सब लोगों को मिलकर इनका उद्धार करना चाहिए। विभीषण की बात सुनकर मेघनाथ ने कहा, मेरे छोटे चाचा, आप बहुत डरे हुए की भांति यह कैसी निरर्थक बात कर रहे हैं। जिसने हमारे इस कुल में जन्म न लिया होगा, वह पुरुष भी ना तो ऐसी बात कहेगा और न ऐसा काम ही करेगा। पिताजी, हमारे इस राक्षस कुल के एकमात्र ये छोटे चाचा विभीषण ही बल, वीर्य, पराक्रम, धैर्य, शौर्य और तेज से रहित है। मेघनाथ की बात सुनकर विभीषण ने उससे कहा, तात, अभी तुम बालक हो, तुम्हारी बुद्धि कच्ची है। तुम रावण के पुत्र कहलाकर भी ऊपर से ही उनके मित्र हो।
भीतर से तो तुम पिता के शत्रु ही जान पड़ते हो। यही कारण है कि तुम श्री राम के द्वारा रावण के विनाश की बातें सुनकर भी मोहवश अपने पिता की हाँ में हाँ मिला रहे हो। तुम स्वयं तो मार डालने के योग्य हो ही, जो तुम्हें यहाँ बुला लाया है वह भी वध के ही योग्य है। रावण के सिर पर काल मंडरा रहा था, इसलिए उसने हितकर बात कहने पर भी विभीषण से कठोर वाणी में कहा, राक्षस, शत्रु और सर्प के साथ रहना पड़े तो रह ले, परंतु जो मित्र कहलाकर भी शत्रु की सेवा कर रहा हो उसके साथ कदापि ना रहे। भाई, संपूर्ण लोकों में सजातीय बंधुओं का जो स्वभाव है उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जाति वाले सर्वदा अपने अन्य सजातियों की आपत्ति में ही हर्ष मनाते हैं। निशाचर, जो ज्येष्ठ होने के कारण राज्य पाकर सब में प्रधान हो गया हो और विद्वान, धर्मशील तथा शूरवीर हो, उसे भी कुटुंबीजन अपमानित करते हैं और अवसर पाकर उसे नीचा दिखाने की भी चेष्टा करते हैं। जाति वाले बड़े आतताई होते हैं, मौका पड़ने पर आग लगाने, जहर देने, शस्त्र चलाने, धन हड़पने और स्त्री का अपहरण करने में भी नहीं हिचकते। अतः कुल कलंक निशाचर, तुझे धिक्कार है। यदि तेरे सिवा कोई दूसरा ऐसी बातें कहता तो उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता। रावण ने जब विभीषण से ऐसे कठोर वचन कहे तब वे हाथ में गदा लेकर अन्य 4 राक्षसों के साथ उसी समय उछलकर आकाश में चले गए और वहां से कुपित होकर रावण से कहा, राजन, तुम्हारी बुद्धि भ्रम में पड़ी हुई है, तुम धर्म के मार्ग पर नहीं हो। मेरे बड़े भाई होने के कारण तुम पिता के समान आदरणीय हो, इसलिए मुझे जो जो चाहो कह लो, परंतु अग्रज होने पर भी तुम्हारे इस कठोर वचन को कदापि नहीं सह सकता। राक्षस राज, मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ, इसलिए जो कुछ भी कहा है वह यदि तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि तुम मेरे बड़े भाई हो। अब तुम अपनी तथा राक्षसों सहित इस लंकापुरी की सब प्रकार से रक्षा करो, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। रावण से ऐसे कठोर वचन कहकर विभीषण उन 4 राक्षसों के साथ वहां से चले गए। दोस्तों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो कृपया कर उन्हें शेयर जरूर करें।